शब-ए मेराज की पवित्र रात थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से आसमानों के सफ़र पर थे। उस सफ़र के दौरान आपने एक ऐसी खुशबू महसूस की जो दुनिया की किसी भी खुशबू से अलग थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्रील, ये कैसी खुशबू है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये खुशबू फ़िरौन की बेटी की एक खादिमा और उसके बच्चों की कब्रों से आ रही है। फिर उन्होंने उस मोमिन औरत की कहानी सुनाई। ये उस ज़माने की बात है जब मिस्र में फ़िरौन का जुल्म बहुत बढ़ गया था। फ़िरौन की बेटी के पास एक खादिमा थी जो दिल से अल्लाह पर ईमान रखती थी, लेकिन डर की वजह से अपना ईमान छुपा कर रखती थी। एक दिन वो फ़िरौन की बेटी के बाल संवार रही थी कि अचानक उसकी ज़ुबान से निकल गया, बिस्मिल्लाह। ये सुनकर फ़िरौन की बेटी चौंक गई और बोली, क्या तुम मेरे पिता के अलावा किसी और को रब मानती हो? उस खादिमा ने पूरे यकीन से कहा, मेरा रब अल्लाह है, वही मेरा भी रब है और वही तुम्हारे पिता का भी रब है। जब ये बात फ़िरौन तक पहुंची तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने उस औरत को दरबार में बुलाया और पूछा, बताओ तुम्हारा रब कौन है? उस बहादुर औरत ने बिना डरे कहा, मेरा रब अल्लाह है जो सबका रब है। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि एक बड़ा तांबे का देगचा तैयार किया जाए, उसमें तेल डाला जाए और आग भड़काई जाए। फ़िरौन बोला, अगर तुम अपने दीन से नहीं फिरोगी तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को इस आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन उस मोमिन औरत ने अपना ईमान नहीं छोड़ा। उसके बच्चों को एक एक करके आग की ओर ले जाया जाने लगा। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका भरोसा अल्लाह पर कायम था। आखिर में उसका दूध पीता छोटा बच्चा रह गया। उसी पल अल्लाह ने उस बच्चे को बोलने की ताकत दी। बच्चे ने कहा, ए अम्मी, सब्र करो, आप सच पर हैं। ये सुनकर माँ रो पड़ी, लेकिन उसके कदम नहीं डगमगाए। उसने अल्लाह पर पूरा भरोसा किया और अपने बच्चे के साथ खुद को भी आग में डाल दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब-ए मेराज की रात मैंने उसी औरत और उसके बच्चों की कब्रों से उठती हुई जन्नती खुशबू महसूस की। सुभान अल्लाह, यही है ईमान की ताकत जो आग